राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्री राम प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 15 अध्याय श्लोक संख्या 8। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्। शब्दार्थ। शरीरम द बॉडी यत एज अवाप्नोति गेट्स, यत एज च अपि also utkramati gives up, Ishvaraha the Lord of the body, Grihitva taking, Etani all these, Samyati goes away, Vayuhu the air, Gandhan smell, Eva like, Ashayat from their source। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another. As the air carries aroma, thus he takes on one kind of a body and again quits it to take another। अभी 15 अध्याय क्या क्या चर्चा हुआ थोड़ा याद कर लेंगे। पहला श्लोक भगवान बताते ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। एक वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष, जिसका जड़ ऊपर शाखा नीचे, उसका पत्ता वेद है, और इस वृक्ष को जान लेगा वो वेद को जान लिया। हाँ, वेद को जान लिया तो कृष्ण को जान लिया। तो वास्तव में कहाँ पर भी आपको ये वृक्ष दिखाई नहीं देगा जिसका जड़ ऊपर है शाखा नीचे। पानी के किनारे में गए तो देख सकते आप कि अगर वृक्ष है उधर, पानी में दिखे तो उल्टा नजर आ जाता है। उसी तरह आध्यात्मिक लोक का ये जो है परवर्टेड रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब कब तक दिखेगा? जब तक हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छा है, डिजायर, तब तक के सब नजर आएगा उल्टा। अन्य अभिलाषिता शून्य भोग की इच्छा सब चला गया तो पानी निकल गया, तो यहाँ वृक्ष नहीं, वही देखेंगे आध्यात्मिक लोग। और भगवान ये भी बताते इस वृक्ष को काट देना। अभी कैसे काटना? विद द स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य से इसको काट देना। यानी कि हमें हकीकत चाहिए। ये माया, सब माया में फंस के रहेगा नहीं। अभी जैसे सभी सोचते कि ये शरीर, ये सब घर परिवार क्या शाश्वत है? सब टेम्पररी, तो इल्यूजन है।
तो इसमें नहीं रहना अभी, वहाँ जो है हकीकत है, फैक्ट है, परमानेंट है उधर, उसके बारे में हमें विचार करना, वहाँ जाने के लिए हमें प्रयत्न करना। तो भगवान बताते जो व्यक्ति मोह से मुक्त हो गया, 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो गया, काम से मुक्त हो गया, वो व्यक्ति आध्यात्मिक लोक जाने के लिए सिद्ध है। ये सब 5वां श्लोक में चर्चा हो चुके। सुख दुख ये सब से वो मुक्त हो गया, भगवान की शरण कैसे लेना वो जानता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक लोक जाने के लिए सिद्ध है। आगे भगवान ने बताया 6वां श्लोक में कि वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक लोक के बारे में बता रहे, ताकि हम लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अरे हम भी जाएंगे उधर। न तद भास्यते सूर्यो न शशंक न पावकाः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सब क्लियर, आध्यात्मिक लोक कैसा है, वहाँ सूर्य चंद्र या अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी इसका कोई जरूरत नहीं, और जो भी वहाँ जाएगा फिर इस संसार में कभी नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये फैसला करना है, तो कृष्ण के पास जाना है, उसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार। हाँ, यस, ऐसा सिर्फ बोलने का नहीं, करने का रेडी रहना। जैसे मंगलारती होता है, ये तब जितना होता है उतना, ऐसा नहीं कि एक पांव पर खड़े हो जाओ, नहीं, ये सब हमारे लिए नहीं है, कलयुग लोगों के लिए। सिंपल ऑस्टेरिटी, एकादशी व्रत करो, सुबह जल्दी जागो, मंगलारती करो, जप करो, कुछ नियम है वो पालन करना। बस इतना करते गए तो धीरे धीरे आध्यात्मिक ओर की ओर, आध्यात्मिक लोक की ओर हमारा प्रगति हो जाता है निश्चित। तो ये हो गया 6वां श्लोक। और 7वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? सारे जीव मेरा अंश, ममैवांश जीवलोके, जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इतना महत्व विषय भगवान बता रहे, हमारा परिचय दे रहे। हम जीवात्मा, ये शरीर नहीं, जीवात्मा, हम सब 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 कृष्ण के अंश है। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। भगवान विभु आत्मा और उसके पार्ट एंड पार्सल सभी जीव, वो सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद। ये सब होकर भी ऐसा शरीर लेकर, भौतिक शरीर लेकर, ये 6 इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सब तड़प रहे। कर्षति का मतलब स्ट्रगल, हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। कर्षति, स्ट्रगलिंग हार्ड। ये 6 इंद्रिय तृप्ति के लिए। कौन सा 6 इंद्रिय? आंख है, कान है, नाक है, जीवा और स्पर्श, और 6वां इंद्रिय माइंड है। 6 इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात हमारा ये शरीर से, इंद्रिय से कुछ नहीं है संबंध। हमारा, हम आत्मा है, हमारा उसका अंश है, लेकिन इस संसार में आकर ऐसा फंस गए और इसकी तृप्ति में लगे हुए। हमारा असली व्यक्ति जो है जीवात्मा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। जस्ट जानवर की तरह जीने का, जानवर की तरह मर जाने का। अरे ऐसा जानवर क्या करता है? यही 4 काम, और हम भी मनुष्य होकर इतना ही कर रहे। ये शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो मनुष्य होकर क्या मतलब है? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। देखो आज के श्लोक भगवान आगे महत्व और क्या बता रहे। मरते समय
जो इच्छा रहेगा फिर आगे उसको खींच के लेके जाएगा और एक शरीर की ओर। और भगवान उदाहरण दे रहे वायु। वायु क्या करता है? कोई दुर्गंध है उसको लेके जाएगा, सुगंध है उसको लेके जाएगा। वैसा मरते समय जो वासना होता है आगे शरीर को लेके जाता है। तो देखेंगे आज का श्लोक अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। द लिविंग एंटिटी इन द मटीरियल वर्ल्ड, देखो ये सिर्फ भौतिक जगत से संबंधित है, आध्यात्मिक को नहीं। मटीरियल वर्ल्ड कैरीज इज डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे बिजनेस में ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च, अकाउंट क्लोज करते 31 मार्च, और उधर आता है क्लोजिंग बैलेंस CB, क्लोजिंग बैलेंस जितना। वो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाता है 1/4, यानी कि अगले साल का फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं उसको, 1/4 को ओपनिंग बैलेंस। अरे यहाँ क्लोजिंग बैलेंस और वहाँ ओपनिंग बैलेंस। वो इसी तरह मरते समय जो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जो कॉन्सेप्शन था वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, पक्का अकाउंट। यहाँ क्लोजिंग समय क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, वो ओपनिंग बैलेंस। 5, 6, 7 3 श्लोक 8वें अध्याय भगवान वहां पर स्पष्ट बता दिया। जो अंत समय मेरी स्मरण करता है वो मेरे पास आ जाएगा। अंत काले च माम एव 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 का मतलब सिर्फ मेरा। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यहाँ स्मरण किया, क्लोजिंग बैलेंस, भगवान के धाम चला गया। और कृष्ण का स्मरण नहीं किया, दूसरा करेंगे तो वैसा शरीर लेना पड़ेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भावम भाविता। मैं ये सब नहीं मानता, छोड़ दो। हम माने न माने इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। ये एक विज्ञान है, साइंस, परफेक्ट साइंस। ऐसा ही होते आया, ऐसा ही होते रहेगा। हम माने ना माने उसमें क्या फर्क पड़ने वाला। हम कौन है उसको रोकने वाले। ये शरीर भी ऐसा ही प्राप्त हुआ सबका। मरते समय जो चिंतन किया था ये मिल गया। अब ये शरीर छोड़ते समय फिर आगे भी बोला ना, क्लोजिंग बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस। अरे इसलिए ये 2 श्लोक बताकर भगवान आखिरी श्लोक 7वां श्लोक में क्या बता, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनो बुद्धिर मामेव शस्य संशय। तस्मात् देयरफॉर सर्वेषु कालेषु 24 घंटा मेरी स्मरण करो। और अगर भगवान बोले होते हिमालय में जाकर मेरी स्मरण करते जाओ, अर्जुन तुरंत निकल जाता था। लेकिन भगवान बोल रहे मां मनुस्मर, आगे का शब्द युद्ध च। ये क्या बोल रहा है भगवान, स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। अर्जुन चाहता है अगर इतना ही बोलते मां मनुस्मरण करो, चलो यहां से निकलो, तो तुरंत अर्जुन जाने के लिए तैयारी था। हिमालय में जाकर बैठ जाता था तब करते। नहीं, मेरी स्मरण करते युद्ध भी करो, यानी कि अपना दिया हुआ कर्तव्य हर एक को करना ही है, लेकिन सही तरह से करना, शास्त्र के अनुसार करना। तो ऐसा जो करेगा, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन बुद्धि भगवान को अर्पण करो।
हर समय भगवान की चिंतन, यही कृष्ण भावनामृत। डेडिकेटिंग वंस बॉडी एंड माइंड एंड वर्ड, काया वाचा मनस। हाँ, काया बॉडी, वाचा वर्ड, मनसा माइंड, ये तीनों भी भक्ति सेवा में अर्पण कर दिया तो क्या होगा? माम वैश्यस्य संशया। ये भी मैंने 2-3 दिन से चर्चा करते आया हूँ। परीक्षित महाराज भागवत सुन रहे थे शुक मुनि से और बोल रहे, आप बताते जाओ, मेरा मन भगवान कृष्ण की चरण कमल में बैठ जाएगा और इससे 3 गुण के प्रभाव से मुक्त होकर ये शरीर में त्याग करूंगा। ऐसा किया तो ही मोक्ष मिलेगा। 3 गुण में ही अगर शरीर त्यागा तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तस्त अधो गच्छन्ति तामसा। 14.18 पिछले अध्याय में आ गया है। 3 गुण में ही शरीर त्यागा तो फिर इधर ही बस फंस गए। ये तैयारी हमें करना है अभी, इससे मुक्त होना। कैसे मुक्त होना? भक्ति सेवा में लग जाओ भगवान की। ये सब वेरी वेरी सीरियस लेना। जैसे परीक्षित महाराज खुद बताते हैं, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम घृणतः स्वचेष्टितम। मैटर शुड बी टेकन अप वेरी सीरियसली। मैं बहुत बार बताते रहता हूं कि ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, या कुछ थोड़ा ज्ञान सुन लेंगे, उसमें क्या है, इसके लिए नहीं है। मैटर सीरियस लेना है। ऐसा जो करेगा ज्यादा समय ही नहीं जाएगा, भगवान हमारे हृदय में वास करेगा। और ऐसे व्यक्ति को क्या ये 3 गुण की प्रभाव हो, ये सब निकल जाएगा और निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाएगा। तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही रहना चाहिए और उसके लिए कोशिश करना। सेट द गोल और टारगेट है अभी, उसको अचीव करने के लिए कोशिश कर। जैसे कोई व्यापारी या कोई पॉलिटिशियन या कोई बिजनेस स्पोर्ट्समैन, उनका टारगेट रहता है और टारगेट के लिए दिन रात मेहनत करते रहते। कितना हो गया अभी टर्नओवर, अभी इतना बाकी, और मैं और यहाँ फोन उधर रहो, इधर जाओ, ये करो वो करो, टारगेट टच करना। पॉलिटिक्स उनका भी रहता है, स्पोर्ट्स उनका भी रहता है, कोई सिनेमा में उनका भी रहता है। हर एक व्यक्ति का कुछ टारगेट रहता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो हम लोग भी टारगेट सेट कर दिया और कुछ एफर्ट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? टारगेट वहां पर ही रहेगा, वो मंजिल वहां पर ही रहेगा, हम पहुंच नहीं पाएंगे उधर। सिर्फ टारगेट सेट कर दिया, हाँ जाना है, कोशिश जीरो, या कोशिश कर रहे मनमानी कर रहे तो सब बेकार हो जाता है। तो हाँ, तो उदाहरण भगवान ने ये दे दिया, देखो, द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड कैरीज डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अभी भी बताया, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। एज द एयर कैरीज अरोमास, thus he takes one kind of body and quits it for another. एक तरह का शरीर ले लिया, उससे पहले एक दूसरा शरीर को त्यागता है, फिर और एक शरीर, फिर ये छोड़ते वक्त और एक, ये बस इसी में फंस के रहना पड़ता है। इसी अश्वत्थ वृक्ष, ये इसके श्लोक के ऊपर चित्र है पुराना गीता में, इसमें मेरे पास नहीं अभी।
वो चित्र को स्टडी करो, सब लिखे उधर, ताकि हमारे समझ में आ जाए। ये चित्र इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग समझ सकें। और वो चित्र देखते भी नहीं, श्लोक पढ़ते भी नहीं, क्लास सुनते भी नहीं, और बस किताब रख दिया। किताब है, हाँ है किताब है, क्या किया? कभी खोले नहीं, पढ़े नहीं, कुछ सुनते भी नहीं। ये सब देखना, चित्र भी देख लो, स्टडी करके देख लो, इसमें समय डालो, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। समय तो जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, कोई रोक नहीं सकता। टाइड का मतलब समुद्र में लहर आते रहते नहीं, उसको कोई रोक सकता है क्या? यहाँ किसी का इंतजार करेगा वो, हे आने दो, ठहरो, बाद में आऊंगा मैं। टाइड ये दिन रात चालू ही रहता है। ऐसा ही समय तो जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है, जैसे पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता है, अगर आप उस पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट किया तो आपको काम आएगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो जो भी जितना भी आया सब खर्चा कर दिया, फिर खाली पॉकेट, कुछ नहीं पैसा, और आया फिर सब खर्चा। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसी तरह समय जा रहा है, समय को हमें सही तरह से इन्वेस्टमेंट करना। कहाँ पर करेंगे इन्वेस्टमेंट? आयुर्हर्ति वैपुंसाम उद्यन्नस्तंच यन्नसौ यत्यार्ते यत्क्षणनितः उत्तम श्लोके वार्तया। ये उत्तम श्लोक की वार्ता श्रवण करते रहो। आपका टाइम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी हम लोग, मैं बैठकर, आप लोग बैठकर अभी कुछ श्रवण कर रहे, हमारा टाइम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर कोई दूसरा कोई सोया है, कुछ नहीं कर रहा, ये सुनता नहीं या कुछ पढ़ रहा नहीं, जप नहीं कर रहा, तो टाइम उसका बेकार जा रहा है, वेस्ट, टाइम वेस्ट। A moment lost is lost forever, फिर कभी नहीं आएगा। जैसे बहते हुए पानी जो रहता है ना, बहते हुए पानी, फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर, उसी पानी में 2 बार आप जा नहीं सकते। एक बार गए तो दूसरे बार दूसरा पानी आ रहा है। तो टाइम ऐसा निकल रहा है, ये शरीर भी बदल रहा है, सब कुछ चेंज होते रहता है। तो ऐसा एक के बाद शरीर जीवात्मा लेते रहेगा। सुख दुख हिसाब, सुख का मतलब क्या? सुख नहीं, सिर्फ दुख ही है। देखो कि किसी भी जन्म ले लो आप, देखो उधर सुख है क्या, देख लो। एक उदाहरण देता हूं, कोई कुत्ता है, समझो किसी के घर में पालतू कुत्ता है, उसको रोज मिल रहा है रोटी, टाइम टू टाइम खिला रहे उसको। और एक कुत्ता है जो गली गली में घूम रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है खाने को। तो ये 2 में से ऐसा लगता है कि ये कुत्ता, पालतू कुत्ता आराम है। कुत्ता कुत्ता ही है वो, क्या आराम, बस कूड़ा खाने को मिल रहा है तो आराम हो गया। उससे बेहतर है थोड़ा ऐसा दिखता है बस, वास्तव में साहब ये जन्म लेना ही दुख का जन्म है, कंडेम्ड लाइफ। तो यहाँ कैसे बच के रहना, ये सब पार कैसे होना, सब भगवान रास्ता बता रहे। तो देखेंगे आज के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। Here the living entity is described as Ishvara. 13.22 में जीवात्मा को पुरुष कहा
और यहां आज के श्लोक में ईश्वर, जीव को ईश्वर बोल रहे। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रमात् ईश्वरः, उत्क्रमात् gives up, ईश्वरः the lord of the body। ईश्वर का मतलब इस शरीर के लॉर्ड। ये शरीर त्यागते समय क्या सोचेंगे, अभी भी बताया, फिर आगे लेके जाएगा और एक शरीर, फिर वो छोड़ते समय क्या स्मरण करेंगे, फिर और एक। इसलिए जीवात्मा को यहाँ इस श्लोक में ईश्वर कहा गया। क्यों? द कंट्रोलर ऑफ हिज ओन बॉडी। ये शरीर हमारा आगे गति हम ही तय कर रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर व्हाट यू थिंक। आप क्या सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। हाउ? और एक बताता हूं, यू सो अ थॉट यू रीप अ एक्शन, यू सो अ एक्शन you reap a habit, you sow a habit, you reap a character, you sow a character, you reap a destiny। Everything begins with a thought। बहुत महत्व विषय है। देखो अभी हम लोग यहाँ बैठे भी, कुछ श्रवण करते बैठे भी, ये हमारा विचार में आया नहीं, विचार से हम आ गए इधर सत्संग में बैठे भी, सुन रहे, बोल रहे, सब कुछ चल रहा है, तो विचार से ही आता है। तो यू सो अ थॉट यू रीप अ एक्शन। जैसे जप करना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब विचार आया और करते गए तो वो हैबिट हो जाता है। और वही अगर बुरा के बारे में भी सोचते रहे कि मैं शराब पीऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ, मैं वो मांस खाऊँ, वो करूँ, वो भी हैबिट बन जाता है। तो यू सो अ थॉट यू रीप अ एक्शन, यू सो अ एक्शन यू रीप अ हैबिट, उसकी आदत बन जाता है। यू सो अ हैबिट यू रीप अ कैरेक्टर, उसकी चरित्र बन जाता है। बोलेंगे ही ये व्यक्ति 420 है बोलेंगे, और ये व्यक्ति नहीं सज्जन है बोलते। हमें कैसा बनना है, हमें तय करना। 420 बनना है क्या? नहीं, अच्छा भक्त बनना है, तो वो चरित्र बन जाता है। फिर लास्ट, यू सो अ कैरेक्टर यू रीप अ डेस्टिनी। आपका चरित्र कैसा होगा, फिर डेस्टिनी, नरक लोक भी जाएंगे, या यहाँ रहना, या स्वर्ग, या इन सब से मुक्त होकर कृष्ण के धाम वैकुंठ। वास्तव में मुझे उधर जाना है, पक्का 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 पक्का। दिन रात इसके बारे में सोचो, मुझे उधर जाना है। हर दिन, हर रात, हर समय इसके बारे में हमें सोचना है, मुझे जाना है कृष्ण के पास। एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते, आपने कहीं पर भी सुना नहीं होगा ये शब्द, एक्सपेक्टेंट साइकोलॉजी। हम तो कभी सुने ही नहीं। एक्सपेक्टेंट साइकोलॉजी, ये प्रभुपाद जी के बुक में हमने पढ़ा था। क्या ये? प्रभुपाद जी उधर उदाहरण भी दे रहे। समझो घर में अभी माता है या पिता है, हाँ, बेटा का इंतजार कर रहे हैं। बेटा दूसरा गांव से कहाँ पर गया था या दूसरा देश में गया था, वापस आ रहा है, तो ये लोग इंतजार कर रहे, घर के अंदर बैठे बैठे इंतजार कर रहे। समझो गेट की आवाज आया या गाड़ी का आवाज आया, तुरंत बोलेंगे बेटा आ गया या बेटी आ गई। ये एक्सपेक्टेंट साइकोलॉजी बोलते हैं। ये तो मामूली है, हर घर में होते रहता है, ये क्या बड़ी बात।
तो प्रभुपाद जी ये सब क्यों बता रहे? ऐसा ही जब हमें कृष्ण के बारे में हो जाएगा, एक्सपेक्टेंट साइकोलॉजी कृष्ण के बारे में हो जाएगा, तो समझो मुक्त हो जाएंगे। अभी इसका होता है बेटा का, बेटी का, या पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, वो ये सब कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब कृष्ण के बारे में ऐसा हमारे अंदर आ जाएगा, तब वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए योग्य है। आगे देखेंगे। If he likes, he can change his body to a higher grade, and if he likes, he can move to a lower class. प्रभुपाद जी बताते हैं, इफ यू बिहेव लाइक डॉग, कुत्ते की तरह अगर आप जी रहे अभी, आगे जन्म कुत्ते का ही होगा। इफ यू बिहेव लाइक गॉड, यू बिकम गॉडली। जैसे स्कूल के विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में कोई आता है, हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप ऐसा कुछ रहता है, मेडिकल चेकअप। तो कोई डॉक्टर्स आते हैं, वो सब बच्चे का हेल्थ चेकअप करते हैं। हाँ बेटा मुंह खोलो, आंखें चेक करते हैं, ये सब चेक करते हैं, ऐसा थोड़ा मेडिकल चेकअप बोलते हैं, फ्री बच्चों की। और कोई बच्चा दिखेगा डॉक्टर की तरफ, और उसके मन में विचार आ सकता है, मैं भी कब डॉक्टर बनूंगा। हर कोई विद्यार्थी को नहीं आएगा, कोई एक दो व्यक्ति को ऐसा सोच सकते हो कि मैं भी डॉक्टर बनूं तो, या कोई सोचेगा टीचर को देखकर मैं भी टीचर बन जाऊं तो आगे चलकर मैं भी टीचर बन जाऊंगा, या मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, या कोई और बड़ा बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन बन जाऊं, या कोई स्पिरिचुअल के उदाहरण बहुत कम होता है, या पॉलिटिकल लीडर, सिनेमा स्टार, मुझे भी बनना है। तो ऐसा सोच उनके मन में आ गया, इच्छा आ गया, तो अगर वो लोग कोशिश करते गए तो एक दिन बन सकते हैं। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसको एस्पिरेशन बोलते हैं, और उसकी तरफ कोशिश करना। फिर हो सकता है वो विद्यार्थी एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, और वो भी जाएगा स्कूल में मेडिकल चेकअप कर ले, वो डॉक्टर बन के जाएगा। और कोई विद्यार्थी धीरे धीरे स्कूल का टीचर या कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगा, कोई पायलट बन जाएगा, कोई ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, जैसे इच्छा कर। तो उसी तरह हम लोग अगर सोचते रहे कि हम कृष्ण के पास चले जाएं, मैं भी शुद्ध भक्त बन जाऊं, भगवान के धाम वापस चले जाए, और उसकी तरफ हम लोग कोशिश करते रहे अपने अपने क्षमता के अनुसार, ओवर एंडेवर नहीं कर सकते। वो गोस्वामी सोते ही नहीं थे, तो हम लोग कर सकते क्या हुआ साहब? एक दिन नींद अच्छी तरह से हुआ नहीं तो हमें बहुत तकलीफ हो जाता है, तो हम लोग वो सब नहीं कर सकते। तो अभी हमारे जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें ये सब रेगुलेट कर देना, आहार निद्रा विहार तो कंट्रोल करके फोकस माइंड में हर समय यही सोचते रहना। आगे देखेंगे, माइन्यूट इंडिपेंडेंस इज देयर। एक ही लाइन, माइन्यूट इंडिपेंडेंस इज देयर। ये भगवान हमें ये क्यों दिया माइन्यूट इंडिपेंडेंस? क्यों है इंडिपेंडेंस? क्योंकि सारे जीव कृष्ण के अंश, भगवान पूर्ण स्वतंत्र, उसका एक गुण स्वतंत्र पूर्ण, और उसके अंश होने के कारण हमारे अंदर भी स्वतंत्रता है, लेकिन तोड़ा है। कोई भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। वही लिखे इधर प्रभुपाद जी, माइन्यूट इंडिपेंडेंस इज देयर। उसके लिए उदाहरण
एक गाय को बांधे रहते, एक वृक्ष को बांधे रहते, लंबा रस्सी रहता है, 15-20 फुट का रस्सी। तो गाय क्या कर सकता है, 15-20 फुट तक इधर उधर घूमकर घास वगैरह खाते उधर ही रह सकता है, उससे आगे जा नहीं सकेगा वो, क्योंकि वो रस्सी बांधा हुआ है। उसी तरह भगवान ने हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया। उस स्वतंत्रता का हम लोग दुरुपयोग किए, मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका कारण यहाँ आकर फंस गए इस भौतिक जगत। और वही स्वतंत्रता हमें अभी उसकी सही उपयोग करके कृष्ण की शरण में जाना, सरेंडर टू कृष्ण, प्रॉपर यूज ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई बोलेगा, एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर बोलेगा मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, और वहां से ऊपर से छलांग मारा तो मर जाएगा वो। ये मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई बोलेगा मैं बिल्डिंग के ऊपर आया हूं, मैं स्वतंत्र हूं, हाँ ठीक है, मैं क्यों छलांग मारूं, मैं नहीं मारूंगा, हाँ प्रॉपर यूज। और कोई बोलेगा मैं स्वतंत्र हूं, मैं सिगरेट पी लेता हूं, अलग अलग ब्रांड सिगरेट है, उनमें से मैं किसी एक ब्रांड को चुनकर मैं स्मोक करूंगा, सिगरेट पीऊंगा, ये स्वतंत्रता है क्या? है बहुत सारे ब्रांड, मैं कोई सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रॉपर यूज ऑफ इंडिपेंडेंस। एक मिसयूज, प्रॉपर यूज, प्रॉपर यूज करना इंडिपेंडेंस। और लास्ट एक पॉइंट इसके ऊपर ही बताता हूं, थोड़ा एक 5 मिनट और है। एक शब्द आता है कृपणा, ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। एक कृपण का अर्थ ये है, जो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दिया है उसकी दुरुपयोग जो कर रहे वो कृपण, और जो स्वतंत्रता भगवान ने दिया थोड़ा उसकी सही उपयोग कर रहा है वो ब्राह्मण। तो हमें कृपण नहीं बनना, चाहे तो जप कर सकते या छोड़ सकते, ठीक है छोड़ देंगे, चाहे तो मंगलारती में जाएंगे छोड़ देंगे, हाँ छोड़ो, नुकसान किसका, हमारा है या भगवान का? हमारा नुकसान। और प्रभुपाद जी खुद एक प्रवचन में बताते हैं, हिंदी लेक्चर ही है वो, आप कृष्ण के भक्त बनने से कृष्ण और लंबा चौड़ा नहीं होता। ये हम कृष्ण के भक्त बनने से हमारा हित है, हमारा लाभ है, भगवान के लिए लाभ है क्या हो? हमारा हित, हमारे लाभ के लिए। तो स्वतंत्रता भगवान ने जो दिया उसको सही उपयोग करना। अगर स्वतंत्र ही नहीं होता तो क्या होता? भगवान ने हमें स्वतंत्रता ही नहीं दिया होता तो क्या होता? हम व्यक्ति नहीं होते, इंडिविजुअलिटी नहीं होता, मशीन की तरह हो जाते। फिर जैसे बोलेगा ऐसा ऐसा नाचते जाने का मशीन करता है ना, ऐसा कोई खिलौना ऐसा ऐसा हो जाता है। ये स्वतंत्रता है तो वहां प्रेम आता है। आजकल वो रोबो वगैरह क्या क्या बोलते हैं, वो भी कुछ करता है कि क्या उसमें प्रेम होता है क्या? नहीं रहता। एक जीव में व्यक्ति है तो स्वतंत्रता है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ये सब मिलकर ही एक व्यक्ति बन जाता है। आपका ही बेटा, आपका ही बेटी, आप जो बोलेंगे वैसा ही करेंगे क्या हो? नहीं। माता बोलेगी बेटा ये बहुत अच्छा है खा ले, बेटा बोलेगा तुझे उतना पसंद है तो तू खा ले, मुझे वो पसंद नहीं, ऐसा बोलेगा वो। देखो ये एक व्यक्ति, अरे उसी का बेटा है लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, आपको पसंद है तो आप खा लो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। देखो ये भी एक व्यक्ति, वो भी एक व्यक्ति।
हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल, वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया। और थोड़ा ही पढ़कर समाप्त करता हूँ। द चेंज हिज बॉडी अंडरगोज depends upon him. At the time of death, the consciousness he has created will carry him to the next body. ये पढ़ा भी नहीं था मैं। 5, 6, 7 3 श्लोक कोट किया तो प्रभुपा जी वहीं यह सब लिखे। If he has made his consciousness like that of cats and dogs, he is sure to change to a cat's or dog's body. देखो ऐसा अगर हो गया, क्या लाइफ सक्सेस हुआ? कोई ज्योतिष, ये हमारा ही देश का कोई प्रधानमंत्री, उसका देहांत होने के बाद वो ज्योतिष बोले कि ये व्यक्ति अगले जन्म कुत्ता हो गया। ये सब रूपा जी अपने प्रवचन में बता रहे। तो अभी सवाल ये है, क्या उसका लाइफ सक्सेस हुआ? देश का प्रधानमंत्री था और अगले जन्म कुत्ता बन गया। सक्सेस हुआ क्या? फुल फेल्यूर। तो ये सब से बचने के लिए हमें शास्त्र के अनुसार जीना पड़ेगा। And if he has fixed his consciousness on godly qualities, he will change into the form of a demigod. And if he is in Krishna consciousness, he will be transferred to Krishna Lok. तीनों भी अभी भी बताया। एक स्वर्ग, देवता बन सकता है गॉडली, या नरक लोक, या कुत्ता बिल्ली योनि, वो योनि किसी भी जा सकता है, या ये तीनों से भी पार होकर कृष्ण लोक, गोलोक, वैकुंठ वहाँ चला जाएगा, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम निकले फिर वापस जाना। उसी को प्रभुपाद जी बोलते बैक टू गॉड हेड। बैक क्यों? वहाँ से ही आए थे, चलो वहाँ जाएंगे वापस। If it is a false claim that after the annihilation of this body everything is finished. ये कुछ पागल लोग ऐसा बोलते हैं, ये शरीर खत्म हो गया, स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप, और कुछ नहीं, अगले जन्म, पिछले जन्म, सब बकवास। ये भी लोग हैं। साइंस भी बोलता है ये बात। ये इसमें जीव कैसे आया? कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, कुछ केमिकल मिल गया तो कॉन्शियसनेस आ गया। ये खत्म हो गया, क्लोज चैप्टर, लास्ट लाइफ, अगले जन्म है, ये कुछ नहीं। ये इनकी सोच सब गलत है। हाँ, लेकिन उनके लिए पास ये उत्तर नहीं है। अगर इसमें सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर जीव आया है, कोई मरना नहीं चाहता था, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? अगर केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो क्यों जीना चाहता है? देखो, हम इसलिए मरना नहीं चाहते क्योंकि आत्मा अमर है। ये उनके पास उत्तर नहीं, हमारे पास उत्तर है उसका। The individual soul is transmigrating from one body to another, and his present body and the present activities are the background of his next life. ये बात में भी मैंने अभी शुरू में ही बताया। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, याद रखो ये सब। One gets a different body according to karma, and he has to quit his body in due course. It is stated here that the subtle body which carries the conception of the next body develops another body in the next life. This process of transmigrating from one body to another and struggling while in the body is called karshati, or struggle for existence. कर्षति पिछले श्लोक में आ गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ऐसा बताया जाता है कि माइंड
इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर नेक्स्ट बॉडी। मन के अंदर हम लोग क्या सोच रहे, तैयार हो रहा है ब्लूप्रिंट, वो अगले शरीर में जाना पड़ेगा। जैसे घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाते हैं, उसको ब्लूप्रिंट कहा गया। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इंजीनियर के हाथ में आ गया, फिर वो कंस्ट्रक्शन करके बिल्कुल जैसा ब्लूप्रिंट में था वैसा घर बन जाता है। उसी तरह माइंड में हम लोग जो सोच रहे, अभी भी उस लोग बोला 5, 6, 7, तो अगले जन्म वहाँ खींच के चला जाता है। कोई पुरुष स्त्री के बारे में सोचता रहता है दिन रात, स्त्री बन जाएगा वो। स्त्री पुरुष के बारे में सोच रहा है तो पुरुष बन जाएगा। इतना भयानक भयंकर है। और इसलिए भगवान 7वें श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयुध्य च। अगर दूसरा कुछ विचार आ भी गया तो तुरंत कृष्ण को लाओ अपने मन में। श्याम सुंदर, यहाँ ऊपर देख के गोवर्धन में हर जगह भगवान की तस्वीर लगाया, तो कहाँ भी गए तो कृष्ण के पास मन रखने की हमें अभ्यास कोशिश करना है। येन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। येन तेन प्रकारेण, बाय हुक और क्रुक, हर समय कृष्ण के बारे में ही चिंतन करो। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया आज का श्लोक, 8वां श्लोक। कल जो है मंगलवार सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।